नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इसमें पहला है कि पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। हमेशा उड़ते रहने की चाह, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, तीसरा है पिंजरे को छोड़ने की चाह, या फिर क्षितिज पाने की चाह। तो पंखों की होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। ख प्रश्न है कि लेखक बारात में नहीं गया था, बीमार होने के कारण, दादी माँ ने मना करने के कारण, पढ़ाई की खोटी होने के कारण, या फिर पिताजी द्वारा साथ न ले जाने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना हिमालय की बेटियां जो पाठ है इसके लेखक कौन है। तो नागार्जुन हो जाएंगे, ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, कठपुतली को दुख होता था। कठपुतली को दुख क्यों होता था। धागों में बंधे होने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम नाचने का, या फिर धागे खींचने का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताएं। दूसरों के इशारों पर नाचने का उनको दुख होता था, क्योंकि उनको हमेशा दूसरों के इशारों पे ही नाचना पड़ता है। अगला है, विजय बाबू और मुरली वालों का संबंध है। आपको बताना है विजय बाबू और मुरली वालों का जो संबंध है वो कैसा है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा क्रेता और विक्रेता, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला है कि रक्त के तरल भाग को कहते हैं, यानी जो खून है, रक्त है, उनके तरल भाग को क्या कहते हैं। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, सफ़ेद कण या लाल कण। तो इसका सही आंसर होगा उसे प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। 6 वाला है कि नन्ही बच्ची को डर लगने लगा। नन्ही बच्ची है, उसको डर किससे लगने लगा। दुष्ट व्यक्ति के कारण, अकेला रह जाने के कारण, अंधेरे के कारण, या जाग जाने के कारण। तो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा अंधेरे के कारण। अगला है कि शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा था। कौन बोल उठा था। कोहा, मोर, पपैया, गिदड़। बिल्कुल मोर बोल उठा था। अगला है, माधव दास की कोटी बनी हुई थी। माधव दास की जो कोटी है वो किससे बनी हुई थी, ये आपको बताना है। काले पत्थर की, भूरे पत्थर की, लाल पत्थर की, या फिर संगमरमर की। तो संगमरमर की। इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन द संगमरमर की। और याचकी राजू की बहन रहती थी। आपको बताना याचकी राजू की बहन रहती थी अमेरिका, जापान, मलेशिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा जापान में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान से संबंधित, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर खुश लिखना है। अगला है ख का, इसमें देखिए आप, सपनों में भी सोना कितना अच्छा लगता है। सपनों में भी सोना कितना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर सोना भरना है। अगला है, उन दिनों के बारे में कोई नहीं जानता था। तो टेलीविज़न इसमें भरना है। क्या भरना है, टेलीविज़न। अगला है, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो यहाँ पर पति भरना है। और अड़ा है कि हमें अपने मन के चंद या फिर बंद। तो इसमें क्या रहेगा, संद, मन के संद हुए हैं। और अगला है कि अपनी उड़ान सब भूले। अपनी उड़ान सब भूले, मति या गति। इसमें आपको ये भर देना है। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान के जो प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें पहला रहेगा, पक्षी उनयुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो वे खुले आकाश में उड़ना, हाँ, दूसरे पक्षियों के साथ में बैठना उठना इनको पसंद है, और अपनी इच्छाएं हैं ये ऊंची उड़ान भरकर पूरा करना चाहते हैं।
अगला है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में इसी में रहेगा ग, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, वो आपको बताना है। अगला है कि कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है। कठपुतली जो कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, वो आपको बताना है। और मिठाई वाला कहानी के उद्देश्य है वो भी आपको बताना है। ये 3 नंबर का रहेगा। आगे के प्रश्न आपके बड़े रहने वाले हैं विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। खून की कमी के कारण एनीमिया होता है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, वो आपको बताना है। अगला है कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, वो आपको बताना। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और इसमें अंतिम प्रश्न है कि चिड़िया की बच्चों कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। फिर उसके बाद में 4था प्रश्न है, निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। यानी इन मुहावरों का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। दिन रात काम करना, इसका अर्थ क्या होता है। अत्यधिक परिश्रम करना, मतलब दिन रात काम करना। और गदगद हो उठना, मतलब खुश हो जाना। तो ठीक है, इस तरह से आपको इसके वाक्य प्रयोग में भी करना है इन शब्दों का उपयोग। अगला है, निम्न लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा और न सावन सूखा न भादो हरा, इसका अर्थ क्या होता है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अनिवार्य, वास्तविक, गित्यवयी, अवनति। तो इनके आपको क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। अगला है, निम्न के पर्यायवाची लिखिए। सिंह के पर्यायवाची तलवार, ईश्वर और बिजली के पर्यायवाची लिखने हैं। 6वां प्रश्न है, परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र एवं शिकायती पत्र है वो लिखना है। परीक्षा काल है और आपके आसपास में क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आवाज़ शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आप अपने जिलाधीश से उनको एक प्रार्थना पत्र या फिर शिकायती पत्र लिखिए। इसकी जगह पे आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, ठीक है ना। एक टीसी के लिए भी आपको याद करना है और 2 दिन के अवकाश के लिए भी आपको प्रार्थना पत्र याद कर लेना है। तो इनमें से आपके एक आने की पूरी संभावना रहेगी। और 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वाला ये नहीं आएगा, और योग का महत्व। तो इनमें से कोई एक आपको निबंध लिखना है। तो ये निबंध भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आपके हिंदी सब्जेक्ट का कक्षा 7 के लिए। अगला भी पेपर आपके लिए बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं, तो उन पेपर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।